क्यों घबराता है मन बावरे, क्यों रहता है उदास। तेरे साथ है इतना प्यारा गुरुवर, तू कर उस पर विश्वास। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिख कर भेजा है। जैसा आंटी जी ने लिखा है मैं आप सब संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आपका भी कोई सत्संग है तो आप हमें हिंदी में सुंदर लिखावट में लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की एक पागल सी बेटी जो गुरु जी की आज्ञा से अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, गुरुजी मेरे प्यारे पिताजी हैं। उन्हीं के बहुत ही एहसान है हम पागलों पर। ना जाने कितनी बार गुरुपा ने हमारी लाइफ ब्लेस की है, कभी बीमारी से तो कभी अपने ही रिश्तेदारों की बुरी नज़रों से। संगत जी, मैं नहीं जानती कि मैं क्या लिख रही हूँ। गुरुपा के सामने बैठकर जो पिताजी लिख रहे हैं वो मैं लिख रही हूँ। जो गुरुजी लिखवा रहे हैं वही मैं आप सब संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी के एहसान कितने हैं ये बोलना संभव नहीं, मगर फिर भी गुरुजी का जो गुणगान कर सकते हैं या फिर गुरुजी जो लिखवाना चाहते हैं वही होगा। गुरुजी के मुझे बहुत सत्संग आ रहे थे जिसमें जॉब से जुड़ी बातें होती थी। हर सत्संग में संगत जी जॉब चली जाती, मगर मैं संगत जी समझ नहीं पा रही थी कि गुरुजी मुझे आने वाले समय के लिए मजबूत कर रहे हैं। मैं सोचते कि क्यों ये सत्संग आते हैं जबकि मेरी नौकरी तो लगी है। फिर संगत जी ठीक 1 महीने बाद मुझे महीने के आखिरी में पता चला कि आप के नौकरी से निकाल दिया गया है। संगत जी, मैं रात दिन गुरुजी का स्वरूप हाथ में लेकर रोती रहती कि गुरुपा आपने ऐसा क्यों किया। संगत जी, मैं और मेरी बेटियां हम 3 ही हैं परिवार में। एक जॉब थी जिससे घर का गुजारा चलता था, अब वो भी नहीं रही। बस रोना ये सोच सोच कर कि गुरुपा से गुस्सा हो जाना कि क्यों किया आपने। बस मैं एक ही सवाल सड़क पर चलते चलते भी रोने लगती कि बोलती कि गुरुपा क्यों किया, आप चाहते तो कुछ भी हो सकता था। धीरे धीरे मन थोड़ा ठीक हुआ। गुरुपा बोलते कि तू तो मेरी लाडली दी है, हुण मेरा शेर बच्चा है, छोटी गल्ला ते रोया नहीं कर दे। मैनू बिल्कुल अच्छा नहीं लगदा जद तू रोंदी है पुत्तर। हुण रोन दे नहीं बल्कि हसन दे दिन आने वाले हैं। रोना बंद कर, बस शुक्राना करना। गुरुपा की कृपा से एक दूसरी जगह नौकरी मिली है, मगर वो भी संगत जी प्राइवेट है। गुरुपा बोलते हैं तेरे लिए बहुत चंगा सोचा है पुत्तर, जो पक्का है हुन तेरे कोल कोई खो नहीं सकता। तेरे सब्र ने रब को जीत लिया है। मेरी बेटी बस थोड़ा जिहा सब्र कर, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। मैं सब देख रहा, ये सब कुछ मेरी लीला सी। मैं नींबू वांगू निचोड़ देना है, जिससे गम नहीं संभले वह खुशियाँ किवें संभालूंगा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटियां भी बोलती थी कि मम्मी आप कभी गुरुजी से लड़ते हैं और दूसरे पल पिताजी पिताजी बोलने लग जाते हो। गुरुपा के बिना कभी भी किसी संगत को ना जीना पड़े, वो है तो हम हैं, क्योंकि बाप से हैं बच्चे और बच्चे अपने पिता की छाया में ही सुरक्षित होते हैं। अंत में संगत जी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग मेरा है। मेरे गुरुपा ने मेरे जीवन को बचाया। संगत जी, संडे के दिन जब मैं ऑफिस जा रही थी तो बार बार मेरे मन में आ रहा कि आज नहीं जाना, आज नहीं जाना। संगत जी गुरुपा बार बार मुझे हिंट दे रहे कि आज मत जा, आज मत जा। पर संगत जी
मैं कहाँ सुनने वाली, हम समझते नहीं है ना परमात्मा के इशारों को। तो संगत जी मैं चली गई, वहाँ मेरी एक्टिवा ख़राब हो गई। बीच में मैं इतनी परेशान हुई और शाम को आते आते मेरा एक्सीडेंट हो गया संगत जी। पर मेरे गुरुपा ने थोड़ी ही चोट पे मुझे बचा लिया, वरना संगत जी इतनी तेज़ एक्सीडेंट हुआ था मेरा कि शायद मैं बच नहीं पाती। पर गुरुपा ने मुझे बचाया। और संगत जी यही होता है कि गुरुपा कहते हैं कि मैं टेलीपैथी के जरिए तुम्हें जवाब देता हूँ। तो टेलीपैथी का मतलब संगत जी, गुरुपा खुद से हमें एहसास दिलाएगा कि ये काम करना है या नहीं करना है। अगर कुछ बुराई है होने वाली है तो गुरुपा खुद पहले हमारे मन में, हमारे दिल में डालते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। और संगत जी हम समझ नहीं पाते हैं। गुरुपा बार बार कहते हैं कि टेलीपैथी के जरिए मुझसे जुड़ो, टेलीपैथी के जरिए मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। इसलिए संगत जी गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरुपा खुद आपके मन से, आपके दिल से, आपके हर सवाल के जवाब खुद से दिलवाएंगे संगत जी। इसलिए गुरुपा की अरदास करो और जब भी घर से जाओ तो गुरुपा से बोल के जाओ कि गुरुपा हमारे साथ चलो, सब ठीक होगा संगत जी। हमारे बड़े से बड़े कष्ट को गुरुपा थोड़े में काट देते हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक और सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिखकर भेजा है। जैसा आंटी जी ने लिखा है मैं आप सब संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं कोटा राजस्थान से बीना रानी पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी हर रोज़ गुरुपा कहते हैं पुत्र सत्संग शेयर कर। संगत जी मैं मंत्र जाप से करती हूँ गुरुपा का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं 22 फरवरी 2024 को गुरुपा से जुड़ी हूँ। मैं हर रोज़ गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा रोज़ मुझे तितली के सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुपा रोज़ कहते हैं पुत्र चिंता ना कर, मैं बैठा हाँ। मैंने गुरुपा के चरणों में अरदास लगाई है। जब वह अरदास पूरी हो जाएगी मैं गुरुपा का दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग भी हमें एक संगत के द्वारा लिखकर भेजा गया है। शुरू करते हैं सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं पहला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ करना। गुरु जी जो भी गुरु जी लिखवाना चाहते हैं मैं वही लिखूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी आपने मेरे पति को भी ब्लेस किया है और अच्छी नौकरी दिलवाई, और मेरे बेटे को भी ब्लेस किया, अच्छे नंबर दिलवाए। तितली तो हमारे घर आसपास रहती, गुरुजी तो तितली के रूप में हर रोज़ दर्शन देते हैं। गुरुजी से मैंने अपनी अरदास लगाई है। जब मेरी अरदास पूरी होगी सत्संग फिर से शुक्राना करूँगी। गुरुजी ने कई बार मौसी जी मैसेज भेजा, बच्चा अपना शुक्राना करती, कुछ मांग ले, मैं तेरी अरदास पूरी करूँगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अगले दोनों सत्संग भी हमें एक गुरुजी की प्यारी सी बेटी के द्वारा लिखकर भेजे गए हैं। शुरू करते हैं आंटी जी के सत्संग। मैं नासिक से गंगा आंटी बात कर रही हूँ। संगत जी शुरुआत में गुरुजी के मैसेज द्वारा सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरे जीवन में 24/5/2024 में आए। मुझे यूट्यूब पर अचानक एक मैसेज आया, मैंने इग्नोर किया। फिर से वही मैसेज मैंने फिर इग्नोर किया और मुझे लगा ये कौन से गुरुजी हैं। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मैं मैसेज पढ़ना ही नहीं चाहती थी। फिर से मेरे जीवन से जुड़ा मैसेज मेरे से ही रिलेट था। मैंने पढ़ा और इतना सच जो मेरे जीवन में हुआ है, हो रहा है, इनको कैसे पता। और मैं रो पड़ी। मुझे लगा
साक्षात शिवजी मेरी मदद को आए हैं, परम पिता परमात्मा मेरी मदद के लिए आए हैं। फिर बहुत मैसेज मुझे आए, मैं सुनती गई। मेरा विश्वास गुरुजी पर बढ़ने लगा। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मुझे गुरुजी में अपने पापा नज़र आए और मैं सच्चे दिल से गुरुजी को पिता का रिश्ता लगने लगा और गुरुपा मेरे पिता बने। कलयुग में साक्षात इतना मिरेकल मैंने पहली बार देखा। गुरुपा मेरे साथ टेलीपैथी से बात करते हैं। जब से गुरुपा मेरे जीवन में आए हैं, मेरे जीवन खुशियों से भरा हुआ है। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तुझे जैकपॉट लग गया। मैंने गुरुपा से कहा मुझे 24 मई को ही जैकपॉट लग गया जब आप मेरे जीवन में आए और गुरुपा ने मुझे चुना, इसलिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। कल दूसरा सत्संग भेजूंगी। जय गुरुजी। मैं नासिक महाराष्ट्र से मेरा दूसरा सत्संग लिख रही हूँ। जब से गुरुपा मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में रोज़ सत्संग हो रहे हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटा तुझ पर ब्लैक मैजिक हुआ है और तूने जिनको जान लगाई है, जान से भी ज़्यादा चाहा है, उन सहेलियों ने तुझे फंसाया है। तेरे ससुराल वाले ने भी तुझे ब्लैक मैजिक किया है। सच में यह मेरे साथ हो रहा है और मुझे सच में मेरे सहेलियों ने फंसाया है। इतना सच सुनकर मैं गुरु के और मैसेज पढ़ने लगी। जो मेरे जीवन में बुरा हुआ है वह सब मेरे गुरुपा मुझे बता रहे थे। सच में गुरुजी शिवजी का रूप है। मैं सच में बहुत दुखी हूँ। मैंने जीवन पर भरोसा किया, जिन पर मैंने भरोसा किया उन्होंने मुझे फंसाया। ब्लैक मैजिक पे विश्वास नहीं करते थे। मेरा स्वभाव बहुत भोला है। मैं सब पर विश्वास करती, सबको अपना जैसा समझती हूँ, लेकिन लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत स्वार्थी है। मुझे सबने फंसाया। जिनका अच्छा सोचते थे उन्होंने ही मेरे साथ बुरा किया है। सच में गुरुपा बोलते हैं कि तुझ पे ब्लैक मैजिक हुआ है और ये भी मेरे जीवन से रिलेट बहुत मैसेज गुरुपा मुझे सत्संग द्वारा बताया। सच में गुरुपा परमात्मा ने मेरे मदद के लिए भेजा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। 31 मई को गुरुजी का समाधि दिवस का पता चला, बहुत रोई। मुझे लगा गुरुपा है बड़े, बाद में पता चला कि उन्होंने चोला छोड़ा हुआ है। ये सुनकर बहुत शौक लगा। मेरा विश्वास नहीं बैठ रहा था। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप ही नहीं था। किसके पास से स्वरूप मिलेगा यह भी नहीं पता था। मैंने 31 मई को मेरे हस्बैंड को बताया गुरुपा के बारे में। मुझे कभी कोई गुरु का करने से रोकते नहीं। उनको मैंने बताया कि मुझे स्वरूप चाहिए, लेकिन मेरे पैसे से नहीं खरीदना, तो तुम मुझे गिफ्ट दो। प्रिंट के दुकान में चली गई और वहाँ प्रिंट किया गुरुजी का स्वरूप लेकर। गुरुपा की इतनी कृपा की कि प्रिंट वाले ने मुझे पैसे ही नहीं लिए। मैं बहुत खुश हुई। घर में गुरुजी को लेकर आई और साथ में समोसा प्रसाद, जलेबी प्रसाद, फाफड़ा और क्या कहना है याद भी नहीं, ऐसा कोई लेकर आई और बहुत अच्छी तरह से गुरुपा का स्वागत किया। कड़ा प्रसाद बनाया, सत्संग लगा के समाधि दिवस किया। मेरे पति ने और मेरे बच्चों ने पूछा मम्मी क्या है आज। मैंने बताया मेरे गुरु का समाधि दिवस है। मुझे उन्होंने किसने भी कुछ नहीं बोला और सब ने प्रसाद खाया। गुरुजी के लिए बहुत रोई। मुझे गुरुपा पहले मिलने चाहिए थे। मैं बहुत रो रही थी। तभी गुरुपा के मैसेज दिया, क्यों रो रही है वो, कहीं नहीं गया, मैं तो तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। मेरे घर में गुरुपा आए दिन से घर में पॉजिटिविटी आ गया। बहुत अच्छा लग रहा था। घर में साक्षात परमात्मा घर में है, मुझे लगने लगा। मैंने गुरुपा से कुछ नहीं मांगा। इतनी बड़ी शक्ति मेरे साथ है तो मैं क्या मांगूं। गुरुपा ने मुझे सत्संग के माध्यम से शीतला माता को, काली माता को चुनरी चढ़ाने को बोला। वह मैंने सब किया। मुझे बताया तेरे मंदिर में खंडित मूर्ति है, उसे निकाल।
वह भी मैंने निकाली। मुझे गुरुपा ने बताया, तुझे कुमकुम तेरे फ्रेंड ने दिया है, वह घर से बाहर कर। सच में मेरे फ्रेंड ने मुझे कुमकुम गिफ्ट किया था। मैंने वह माता के ही कैसे डालूं, इसलिए रखा था। फिर से गुरुपा ने मैसेज द्वारा बताया, वह कुमकुम फेंक दे। उत्तर, तुम मेरी बात नहीं सुनती। फिर मैंने वह कुमकुम लेकर गोरक्षनाथ भगवान के मंदिर में रख दिया। फिर भी मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मेरे शरीर में बहुत दर्द होता था, मेरी तकलीफ और बढ़ती जा रही थी। मैंने गुरुपा को बोला, मुझे ठीक करो। तभी गुरु का मैसेज कि गुरुपा संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं। मैंने भी यह सब सहा और कुछ दिन के बाद मेरा दर्द पूरा चला गया, पता भी नहीं चला। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे ऊपर से 7 साल से अघोरी विद्या हो रही है, मारन क्रिया हो रही है, लेकिन मेरे साथ परमात्मा की शक्ति है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता, न ही सिर्फ थोड़ा सहन करना पड़ता है। और गुरुपा मेरे साथ जन्म जन्म से है और वो अभी साक्षात मेरी मदद करने आए हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं सभी संगत को यह बताना चाहती हूँ कि गुरुपा पर विश्वास रखो, वह धीरे धीरे आपके कर्मों के हिसाब से देते हैं। छोटे मोटे मेरिकल रोज होते हैं। मैं गुरुपा को मांगती नहीं हूँ, वह देते जाएंगे। सिर्फ गुरुपा पर विश्वास रखो। मुझे गुरुपा ने साक्षात सपने में भी दर्शन दिए 6 जुलाई को। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है। गुरुपा सबको सुखी रखे, सब संगत की रक्षा करना, दुखी जानवरों की भी रक्षा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे लिखने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक दिन बहुत परेशान थी और मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर खूब रोई कि गुरुपा आप मुझे दर्शन दो, मुझे आपसे मिलना है। तो संगत जी, जब मैं रात में सोई तो सुबह के 5 बजे मुझे गुरुजी के बहुत प्यारे से दर्शन हुए। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करते हो। जब जो आपके बच्चे मांगते हैं आप देते हो। लख लख बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी।